शायद बहुत से लोगों ने देखी होगी और याद भी होगा। सेम बेस जो फिल्म में दिखाया गया था वैसे ही एक इंसिडेंट या एक घटना सामने आई है, जो है मध्य प्रदेश के, जहाँ के हम लोग भी निवासी हैं। और शायद हम लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकी है और शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक जीडी हॉस्पिटल है, उसमें एक ऐसी ही चीज़ सामने आई है जो शायद बहुत ही ज़्यादा घिनौनी बोले या ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, शर्मनाक होती है। ये सब चीज़ें जब हम लोगों के सामने आती हैं तो शायद इससे गरीब लोग जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वैसे तकलीफ तो सभी को होगी, यदि ये गलत काम है तो गलत है। आप लोगों ने कभी ना कभी बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि मुसीबतें जब आती है ना तो शायद चारों साइड से आती हैं। एक तो और गरीब इंसान यदि जब बीमार पड़ जाए और वो हॉस्पिटल जाए और उसको सिर्फ लूटा जा रहा हो, ये बात जब सामने आए तो वो कैसे पैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते, शायद कई डॉक्टर्स को शायद ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सभी डॉक्टर्स को तो नहीं बोलूँगी, पर आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो जो क्लिप आपने देखी है उसमें जो है, उनका नाम है वंटी निनामी और उनकी वाइफ का नाम है लक्ष्मी निनामी। उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड को जब वहाँ पर एडमिट किया गया तो उनकी बीबी को बोला गया कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और अब वो कोमा में है। जो बंटी है वो कोमा में है, ऐसा डॉक्टर के द्वारा बताया गया था बंटी की वाइफ को। तो अब आप जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे कीजिए, उनका ऑपरेशन होना है। कैसे ही करके बंटी की जो वाइफ है वो पैसे इकट्ठे करके जब हॉस्पिटल आती है तो वो वहाँ पे जो देखती है वो मतलब सुन्न रह जाती हैं। वो वहाँ पर आके देखती हैं कि उनके पति बाहर हैं और वो बता रहा है कि उनको शायद जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, बांध के रखा गया था और शायद वो चीज़ म्यूट कर दी गई है। गाली गलौज करके उनको बोला जा रहा था कि शांत रहो, चुपचाप रहो, और बांध के रखा हुआ था। कैसे ही करके वो छूट के बाहर आते हैं और ये सब चीजें बताते हैं। सोचिए वो इंसान कितना मजबूर होगा जो इस हालत में था। उनको जो नाक में नली लगी हुई थी, टॉयलेट का जो बॉटल रहता है या बैग रहता है, टॉयलेट बैग, वो उनके साथ था, डायपर पहने हुए थे, वो सब चीज़ थी उनके साथ। और वो उस हालत में आके बाहर आए थे हॉस्पिटल में अपने आप को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं वो भाप चुके थे कि शायद इस हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा था। शायद इसीलिए ऐसी फिल्म बनाई जाती हैं जागरूक करने के लिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके दिमाग में भी आ गई थी कि उनके साथ गलत हो रहा है और वो बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद जो उनकी वाइफ ने बोला कैमरे पर, आप लोग वो सुनिए पहले। 1,00,000 रुपए लेके आई और सिटी स्क्रीन करे तो उसकी फोटो कॉपी लेके मैं डायरेक्ट अंदर घुस गई। तो वहाँ देखा इनको तो पलंग पे सारे जनों ने बांध रखा। तो मैं समझी मेरे हस्बैंड को होश आ गया, दिखे इसलिए करते होंगे। जब इन्होंने बोला कि मुझे आधे घंटे पहले होश आ गया, तेरे से कब से मिलने का कह रहा हूँ मैं, ये लोग मुझे नहीं मिला रहे। डॉक्टर लोग सारे ऊपर थे और सबके सब इनके लुटा रहे थे ऊपर। अभी सिटी स्कैन करवाओ, फिर MRI करवाओ, फिर वो करवाओ। पता नहीं, एक डॉक्टर साहब नहीं आ रहा, कोमा में चला गया। कितने पैसे आपसे ले लिए गए? हमारे से 20-25 हजार रुपए तो ले लिए हमसे। अच्छा, क्या कह रहे थे आपको? हमको कह रहे थे कि कोमा में है, इंसान नहीं बच पाएगा। हमारी कोशिश तो हम पूल कर रहे हैं। अभी MRI एक बार और करवा के फिर देखते हैं कि क्या हो। आप लोगों ने जो ये सब सुना, इनकी वाइफ ने क्या बोला है, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। आखिर क्यों करते हैं कुछ डॉक्टर्स ऐसे। सभी डॉक्टर्स का मैं नहीं बोलूंगी, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सभी डॉक्टर्स को ऐसा ना ही समझे तो अच्छा, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। पर इन जैसे डॉक्टर्स की वजह से या इन जैसे हॉस्पिटल की वजह से कुछ अच्छे हॉस्पिटल भी शक की निगरानी में आ जाते हैं, या हम उन पर भी शक करते हैं, या उनकी भी जो वो सेवा भाव देते हैं हमें, उसको भी हम लोग गलत देखते हैं, सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से। अब जब बंटी ये सब चीज़ उनके साथ हो रही थी, और एक बात आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपने जैसे वीडियो क्लिप यदि मैंने लगाई होगी तो आपको पता चल गया होगा। डॉक्टर्स ने बताया था कि जो लक्ष्मी है उनके हस्बैंड कोमा में हैं। तो आपको क्या बंटी की वीडियोस देखकर पता चल रहा है कि वो कोमा में है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। डॉक्टर के द्वारा बताए गए हमें ऐसा लगता था कि हाँ वो हो सकता है, उसकी वाइफ को ऐसा लगा होगा कि हाँ हो सकता है वो कोमा में है, पर ऐसा नहीं था, वो कोमा में नहीं थे। जब बंटी की वाइफ पैसे लेकर आई, उनको पता चला कि उनके हस्बैंड के साथ शायद कुछ हुआ है। उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, पहले तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा था जब वो पैसे लेने नहीं गई थी।
बंटी की वाइफ ने बताया कि जब वो भी चाह रही थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए, तो उनको बताया गया कि अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हो। पर जब वो उनसे मिलने के लिए जाने की जिद करने लगी तो वो गेट खोलकर अंदर चली जाती हैं। तब उनको दिखाई देता है कि उनके हस्बैंड को बांध कर रखा है। तब डॉक्टर से पूछने पर उन्होंने बोला कि शायद ये अपना हाथ पैर ना झटपटाएं, या फिर जो सिलाइन सब लगे रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बेहोशी की हालत में वो सब खोल देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो इससे इनको नुकसान होगा, इसलिए बांध कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं बंटी की वाइफ ने भी सोचा हो सकता है इसलिए बांध कर रखे हो। पर जब वो हॉस्पिटल वापस आए तो उनके साथ ये सब हुआ था और उनको ये सब पता चला। अब आप खुद बताइए कि क्या एक आम आदमी ये सब डिजर्व करता है? क्या डॉक्टर्स, जिनको हम लोग शायद भगवान का दर्जा देते हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? और फिर जब बंटी, वही बंटी जिसको ये लोग बता रहे थे कि कोमा में है, वो बंटी खुद से अपने घर जाता है, ऑटो से घर जाता है, और घर जाके उनने क्या बयान दिया आप वो भी सुनिए। उसी से बाहर आया था तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी फैमिली से मेरे को किसी से एक से मिलवा दो। तो उनको मैंने 2 बार बोला, जो कि एक लेडीज़ भी थी, मैंने उनको इशारे भी करे, तो उन्होंने मेरे आगे 2 ऑप्शन रखे कि किसको, सर को बुलाऊं कि फैमिली वाले को। तो उन्होंने सर का बोला तो मैंने गर्दन ना में हिलाई थी, और फैमिली का उन्होंने बोला था तो मैंने गर्दन हाँ में हिलाई थी। तो उनने फिर डायरेक्ट ही सर को बुलाया, जो कि एक डॉक्टर था, गोरा चित्ता सा था और टी शर्ट में था। अब वो आए अंदर तो उन्होंने मेरे से अभद्र शब्द मतलब प्रयोग करे कि चुपचाप पड़ा रहे, अभी कोई कहीं पे कुछ भी मतलब निकलना करना हो नहीं है। फिर उसके बाद में इतने में जो है कि मेरी वाइफ आ गई थी। सोच पाते हैं। ये भी हालांकि वहाँ पे समझा था कि देखिए होश में आ गए तो ये है। तो बाकी उन्होंने फिर मेरा क्या है कि बाद में जोर जबरदस्ती करके हाथ बांधना चालू करे, जो कि अभी हाल ही में मैंने अभी एक क्लिप भी देखी है CCTV की। बाकी उसके अंदर जो बता रहे हैं तो वो आगे का दृश्य बता रहे हैं, पीछे का नहीं बता रहे कि पीछे मेरे पे कितने जन लुमटा। आप लोगों ने जितना भी सुना, इससे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा कि बंटी ने ये भी बोला है कि कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मुझे पैसा ना देना पड़े, इसके लिए उसने हॉस्पिटल के बाहर ही जो उसकी वाइफ पैसे इकट्ठा करके लाई थी, और शायद उसमें कुछ जेवर भी थे, वो सब इकट्ठे करके लाई थी कि वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है। यदि उन लोगों को ये सब ड्रामा ही करना होता तो शायद उसकी वाइफ पैसे लेके नहीं आती। तो कहीं ना अब डॉक्टर्स ने अपनी सफाई भी दी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने सफाई नहीं दी, और उन्होंने कबूल भी किया है कि हाँ हम लोगों ने बांध कर रखा था। पर ये बहुत अजीब नहीं लग रहा है कि डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि हाँ हमने उसको बांध कर रखा था, और वो भी ऐसे पेशेंट को जो कोमा में है। पर हमें देखने क्या मिलता है कि वो आदमी कोमा में ही नहीं, वो अपने आप को बचा के बाहर तक आया है। तो वो कोमा में यदि था तो वो अपने आप को बचाकर कैसे आया? यहाँ तक कि उसको मार के अंदर दबोच के रखने की कोशिश की गई थी। वो जो कपड़े पहना था वो सब खोल के, वो सिर्फ शायद एक टॉवेल कुछ बांधा हुआ है नीचे, और कुछ भी नहीं पहना हुआ है। नाक में ऑक्सीजन है, नली डली हुई है, और जो टॉयलेट बैग होता है वो उसके साथ है। मतलब कोई इंसान इतनी तकलीफ में है और इतना सब नहीं कर सकता जब तक उसके साथ सच में कुछ गलत नहीं हुआ हो। तो आप लोगों को क्या सोचते हो आप लोग कि हमारे समाज में एक डॉक्टर हो गया और एक टीचर हो गया, इनको हम लोग शायद बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। डॉक्टर को भी हम एक भगवान का दर्जा देते हैं, टीचर को भी हम लोग शायद भगवान का ही दर्जा देते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनके बारे में जब कोई गलत खबर आती है तो शायद बर्दाश्त नहीं होता है, और कई लोग शायद चुप भी रह जाते हैं। लोगों को लगता है हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम क्यों बोलें। लेकिन हो सकता है कभी आगे जाके हमारे साथ भी ऐसा ही हो, पर हमें पता ही ना चले। जैसे आज बंटी को पता चल गया, हो सकता है हमें पता ही ना चले। तो शायद ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स को भी शायद, यदि वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट भी है, तो भी सख्ती से जांच की जानी चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। भोले भाले इंसान, जो गांव के लोग होते हैं, वो तो इतने भोले भाले होते हैं कि उनको शायद जो चीज़ डॉक्टर बताते हैं वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं तो सच में ऐसा ही होगा। तो हमें शायद उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो लोग शायद भगवान जैसे हमें मान कर आते हैं कि इनके पास हम लोग आए हैं तो ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये सब एक अच्छे खासे इंसान को इतना ज़्यादा बता के कि वो कोमा में है, बच नहीं सकते हैं, ऐसा बताकर उनसे सिर्फ पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। यदि पैसे के लिए नहीं था, कई लोग बोलेंगे पैसे के लिए नहीं था, तो आप लोग खुद बताइए किस चीज़ के लिए ऐसा था।
या जो कोमा में था कुछ देर पहले वो एकदम से उठ के खड़ा कैसे हो गया, इतना चिल्ला चिल्ला के कैसे अपने साथ जो कुछ हुआ है उसके साथ वो बता रहा है। यदि वो कोमा में था, इतने जल्दी वो कोमा से निकल के इतना एनर्जेटिक गुस्से में आके ये सब चीज़ क्यों बताएगा। यदि हो सके तो मैं लिंक पूरा जरूर दूंगी इस वीडियो का, और यदि जो मैंने क्लिप लगाई हो तो थोड़ा बहुत आप लोग देख ही लिए होगे और समझ गए होगे, और इसके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरा ये रिएक्शन वीडियो या रिएक्शन चैनल है, इसलिए मुझे ये सब वीडियो ही लानी पड़ती है। आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो, थोड़ा भी कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।